Hi friends, this is Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. Friends, today's rule is about be verbs. Be का मतलब होता है होना, लास्ट में होता है शब्द आएगा, जैसे सच कड़वा होता है, या हम कहें पैसाई दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। वैसे तो ताहे थी में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, पर कभी कभी होता है में ताहे में इज़ारिम का भी प्रयोग होता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में इज़ारिम का भी प्रयोग हो सकता है। तो कब होता है, किस कंडीशन में होता है, वो अपन समझते हैं। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको याद है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। जैसे वह जानता है तो अपन क्या बोलते हैं, ही नोस, ठीक है ना। वह मेरी मदद करता है तो क्या बोलते हैं, ही हेल्प्स मी। वह यहाँ आता है तो क्या बोलते हैं, ही कम्स हियर। ता है ना, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है ना। अब इसमें क्या है, सच कड़वा होता है, इसमें भी तो ता ही आ रहा है ना, पर इसमें वर्ब कौन सी आ रही है, होना, है ना। तो होना मतलब क्या होता है, बी। तो बी वर्ब्स कहलाती है इज़ारिम, बी वर्ब कहलाती है इज़ारिम, है ना। उसका पूरा मैं रीज़न बताता हूँ कि अपन इज़ारिम क्यों लगा रहे हैं ना। तो आप इसमें क्या लगाना, बी वर्ब्स मतलब इज़ारिम प्लस जो भी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव होगा वो आ जाएगा। तो सच मतलब क्या हो गया, ट्रुथ, सिंगुलर तो क्या लगा, इस, है ना। और कड़वा क्या होता है, बिटर, है ना। तो ट्रुथ इज बिटर, है ना। और जब अंडरस्टूड होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, द ट्रुथ। पर्टिकुलर होगा तो क्या बोलेंगे, द ट्रुथ इज बिटर। अब इसमें इज़ारिम लगाया क्यों, मेन ये बात है। वैसे तो हम ये सेंटेंस बना ही लेते हैं, जैसे दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हम बोल देते हैं मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। पर इस क्यों लगाया, क्योंकि ताहिती में तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस आता है। तो इसका रीज़न समझने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म समझनी पड़ेगी। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, वर्ब की 3 नहीं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है ना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो गो है, जाना, है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट, है ना। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गोन। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है तो क्या हो जाएगा, गोइंग, है। और फोर्थ फॉर्म जो एसीएस वाली फॉर्म होती है ना, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आती है। तो गो की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोज, है ना। जैसे आना मतलब क्या हो गया, कम, है ना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, केम। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वापस कम। फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, कमिंग। और फिफ्थ फॉर्म कम्स, है ना। अब ये बी भी एक वर्ब है ना, ये बी वर्ब बोलते हैं इसको, है ना। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, है ना। फोर्थ फॉर्म होती है बींग, है। और जब इसमें एस लगाया जाता है ना, जैसे गो में एस लगाया तो क्या हो गया, गोस। कम में एस लगा तो क्या हो गया, कम्स। पर बी में एस लगाओगे तो बीस थोड़ी होगा, तो वो चेंज हो जाती है इज़ारिम में, है ना। तो ये बी की फिफ्थ फॉर्म है, समझे ना। बी की फिफ्थ फॉर्म में कौन सी है, इज़ारिम। सब में एस नहीं लगता है ना। जैसे हेव मतलब लेना होता है, तो हेव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेड। थर्ड फॉर्म भी हेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगी, हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, हेव में एस लगा देंगे तो वो हो जाएगी हेज, न कि हेव्स, समझे ना। तो इसी तरह बी में जब एस लगाना होता है तो वो किस में बदल जाता है, इज़ारिम में। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है फिफ्थ फॉर्म लगाई जा रही है। जैसे नो था तो नोस कर दिया, ठीक है। हेल्प था तो हेल्प्स कर दिया, कम था तो कम्स कर दिया, प्ले होगा तो प्लेस कर देंगे। पर बी होगा तो किस में बदलना पड़ेगा, इज़ारिम में। इसलिए होता है में हम इज़ारिम का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपसे कोई पूछे प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज़ारिम का प्रयोग होता है क्या, है ना, तो वो होता है। किस सेंस में होता है, जब वर्ब होता है आ जाए, ठीक है। जैसे दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्या बनाएंगे, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, है ना। बोलते जाए मेरे साथ में, बोलो, प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, ठीक है। प्रेम अंधा नहीं होता है, प्रेमी अंधा होता है। तो क्या बोलेंगे, लव इज नॉट ब्लाइंड, है ना, लव इज नॉट ब्लाइंड। प्रेमी अंधा होता है तो लवर, है ना, लवर इज ब्लाइंड, है ना। सभी प्रेमी सच्चे नहीं होते हैं,
जेन्युइन, है ना। प्रेमी पता है लवर्स, है लवर्स, तो क्या बोलेंगे ऑल लवर्स आर नॉट जेन्युइन, है ना। कई लोग जेन्युइन बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है जेन्युइन, GENUINE, ठीक है। सभी, हाँ कई लोग जिनाइन बोलते हैं ना, जिनाइन कोई वर्ड नहीं होता है जेन्युइन बोलना चाहिए। बोलो, सभी नौकर भरोसेमंद नहीं होते हैं। ऑल सर्वेंट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट होता है भरोसा, वर्दी उसके लायक, भरोसे के लायक मतलब विश्वास के लायक, तो क्या हो गया ट्रस्टवर्दी। बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, उसमें एस नहीं लगाना है ना, चिल्ड्रन आर इनोसेंट, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। अति हर चीज की बुरी होती है ना। अति क्या होता है एक्सेस, EXCESS, तो वो साथ में आएगा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं ना, कहावत भी है ये ना। अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नशा हर चीज का बुरा होता है, तो इंटॉक्सिकेशन है, नशा क्या होता है इंटॉक्सिकेशन, तो क्या बोलना पड़ेगा इंटॉक्सिकेशन ऑफ एवरीथिंग, है ना। इंटॉक्सिकेशन ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, होती है आगे वापस सब में होता है शब्द आ रहा है ना, तो ऑल 5 फिंगर्स, क्या बोलेंगे ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये भी कहावत है, बराबर इक्वल, ठीक। बोलते हैं आप लौंग उपयोगी होता है, लौंग क्या होता है क्लो, उपयोगी क्या होता है यूजफुल, तो बोलो लौंग उपयोगी होता है, क्लो इज यूजफुल, ठीक है। लहसुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, गार्लिक, है ना, गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ समस्याएं आसान होती है, सम प्रॉब्लम्स आर इजी, है ना। कुछ समस्याएं कठिन होती है, हम उन्हें आसानी से हल नहीं कर सकते हैं, है ना। सम प्रॉब्लम्स आर हार्ड के दो, डिफिकल्ट के दो, हम उन्हें आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। अब सकते हैं आ गया, बोलो वी कैन नॉट सॉल्व देम इजीली, है ना, वी कैन नॉट सॉल्व देम इजीली। कुछ लोग सक्रिय होते हैं, एक्टिव, है ना क्या बोलेंगे सम पीपल आर एक्टिव। कुछ लोग निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव का इनएक्टिव तो क्या बोलेंगे सम पीपल आर इनएक्टिव, है ना, सम पीपल आर इनएक्टिव। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, सम पीपल आर ऑनेस्ट, है ना। कुछ लोग बेईमान होते हैं, ठीक है, पीपल में ऐसे नहीं लगाना, सम पीपल आर डिसऑनेस्ट, ठीक। सभी माता पिता सुशिक्षित नहीं होते हैं, वेल एजुकेटेड, है ना। तो सभी माता पिता ऑल पेरेंट्स, क्या बोलेंगे ऑल पेरेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, ऑल पेरेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड। सभी साधु संत पाखंडी नहीं होते हैं, साधु संत पता है सेंट्स, है ना, सेंट्स, और पाखंडी क्या होगा हिपोक्रिट, तो क्या बोलेंगे ऑल सेंट्स आर नॉट हिपोक्रिट, ठीक है। आ गया रूल समझ में। चलो 2-3 सेंटेंस लेके देखें क्या बनता है। पहला लिखो, सभी वकील झूठे नहीं होते हैं, सभी वकील झूठे नहीं होते हैं। एक को लिखें, सभी लोग फैशन के दीवाने नहीं होते हैं। एक को लिखो, जब इंसान भूखा होता है तो वह कुछ भी कर सकता है, जब इंसान भूखा होता है तो वह कुछ भी कर सकता है ना। तो ये 3 सेंटेंस आपका होमवर्क है ना, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन